हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव की तरह बिहेव करता है और कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है, राइट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेंस मेकर्स इक्वेशन जो मैंने यहां पर दे दिया है। सो 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इन ब्रैकेट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को ले लिया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस 1 का है R और सरफेस 2 जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि R2 हम लोग बोलते हैं दैट इज -R। ये आप साइन कन्वेंशन से पता कर सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन जो है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बड़ा है सराउंडिंग से और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने यहां ले लिया है 20 और जो लेंस है, लेंस इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये समझने के लिए हम यहां पर लेते हैं। फिर क्या होना है, तो फिर देखिए यहां पर जैसे ही मैं वैल्यूज रखना शुरू कर देता हूं 1 बाय एफ इज इक्वल टू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय सराउंडिंग तो 1 था, तो यहां पर सिर्फ मुझे म्यू दिखने वाला है, तो म्यू -1, ठीक है, 1 बाय आर माइनस 1 बाय -r। तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल रहा है, समझ में आ गया। फिर फोकल लेंथ इज इक्वल टू, मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। बस मुझे करना क्या होता है कि रेडियस की वैल्यू 20 रख दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रख दूंगा, है ना। सॉल्व करने के बाद मुझे मिल रहा है 20। तो ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह तो दिख रहा है और काम भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि दिक्कत कोई नहीं है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो सबसे पहला कंक्लूजन, जो लेंस है उसी की तरह बिहेव कर रहा है। फिर दूसरी चीज पर देखिए इसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होने वाला है, इसको समझिए। सेकंड चीज पर जाते हैं। यहां पर वही लेंस लिया है, वही मटेरियल लिया है, लेकिन मैंने सराउंडिंग को भी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसी तरीके से मैंने मीडियम को रिप्लेस कर दिया, जो आपको यहां पर दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सिंपल मैथ्स चल रहा है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 1 बाय 1 मिलने वाला है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा जो कि 0 आ गया, और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू 0। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आ गया इंफिनिटी। ये कब आता है, तो जब पैरेलल रेज आगे चलकर पैरेलल ही मिलने वाली है, अनडेविएटेड, तो लेंस का बिहेवियर पूरी तरीके से हमें यहां पर चेंज मिल रहा है। देखिए अगर मैं कॉन्केव लेंस भी इस्तेमाल करता हूं तो भी मुझे स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है। दैट मींस लेंस एक्ट्स एज अ ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास। ये आपका सेकंड कंक्लूजन जो कि एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आते हैं अभी लास्ट पॉइंट पर, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। एग्जांपल वही है बच्चों, तो एग्जांपल वही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मैंने यहां पर बढ़ा दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 2 और लेंस का जो मैंने ले लिया 1.5। जब मैं वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यहां डाल दिया, सराउंडिंग को यहां पर डाल दिया, और जो यहां प्रॉपर रूल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो डेफिनेटली 2 बाय आर आ गया। फिर सॉल्व करते देखिए बच्चों 1.5 बाय 2 है, ये 1 है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आप वैल्यूज रख दीजिए, आर की वैल्यू फिर से 20 रख दीजिए, आंसर मिल गया 40 माइनस के साइन के साथ में। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर चेंज हो चुका है एंड इट इज बिहेविंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस, जो कि कॉन्केव काम करता है। और अगर कॉन्केव लेंस के बारे में बात करो तो यहां कॉन्वर्ज कर दी इसने रेज, इट मींस कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज अ कॉन्केव एंड कॉन्केव लेंस एज अ कॉन्वेक्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच।